कीप्स रिमाइंडिंग मी तू सांवली है, मेरे घर वालों को पसंद है तू, मुझे भी है, पर यू नो यू आर अ लिटिल डार्क फॉर मी, लाइक व्हाट द। अगर आप समुद्र में तैर रहे हो और अगर आप समुद्र की लहरों से डर गए तो किनारे पे कैसे पहुंचोगे? एंड यूजुअली मैंने यही देखा, जिसकी शादी हो जाती है ना तो वो सिंगल लड़कियों के पीछे पड़ जाती है कि तू कब शादी करेगी, तू कब शादी करेगी, तू कब। और जहाँ पे लड़की अपनी बाउंड्रीज की बात कर रही है, थोड़ी लाउड है, तो वो नेगेटिव लाइट में दिखाते हो उस चीज को। थिंग्स यूज करना चाहिए फॉर डेटिंग। मैंने आज तक नहीं किया, मैंने आज तक कोई छूटी ब्रांड है तो मैं क्या करूँ, मैं क्या दिया हूँ। उनको बोलते ब्रांड में से भी हटा दो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस पूरे महीने मैंने कोई भी लॉन्ग फॉर्म वीडियो नहीं डाली। आई एम सो सॉरी एंड आई होप दैट यू मिस्ड मी। बट मैंने इस महीने मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ वीडियो शूट करने का, बट अब फाइनली मेरा मन क्यों कर रहा है मैं बताती हूँ एक्चुअल रीजन। क्योंकि मेरे को इंस्टा पे कल एक लड़की का डीएम आया था, उसमें लिख रखा था उसने कि बीसी यूट्यूब पे वीडियो तो डाल दो, आपको इंस्टा पे रील्स ही चलानी है क्या जिंदगी भर। तो मेरे को लगा लड़की सही बोल रही है। तो आज मैं वीडियो शूट करने वाली हूँ अपनी दीदी के साथ, जो मैंने 1-2 महीने पहले इंस्टा पे एक स्टोरी डाली थी और यूट्यूब पे एक पोस्ट डाला था कि आई वांट टू डू लाइफ एडवाइसेस वीडियो विद माय सिस्टर। आई डोंट नो, ऐसी लोकी ऐसी फीलिंग आ रही है कि वीडियो क्या है ये टॉपिक। मतलब काफी लोग सोचेंगे कि तुम लोग कौन हो लाइफ एडवाइस देने वाली की, और ये क्या टॉपिक है फालतू का। मेरे को भी थोड़ी थोड़ी वाइब्स ऐसी आ रही है, फिर भी मुझे लग रहा है कि वीडियो शायद अच्छी बन सकती है। सो लेट्स सी, लेट्स कॉल। मतलब ऑब्वियसली, और आपको बैकग्राउंड से भी पता चल रहा होगा कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं अपनी दीदी के घर पे हूँ। सो लेट्स कॉल। आजा। तू मेरे चैनल पे पहली बार आ रही है ऐसे बैठ के? नहीं, अच्छा, पहले भी तो आ चुकी हूँ। तूने मेरे चैनल पे आज तक कोई वीडियो नहीं करी है। तो एक ही बात है, आधे से ज्यादा सब्सक्राइबर्स तो मेरे ही है। सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा है मेरा ही चैनल है। खुद कुर्ता पहन के बैठ गई है कि मैं भी पहनूंगी। हाँ, तो तूने आज तक क्यों नहीं बनाया था मेरे साथ? क्योंकि तू कभी आई नहीं मेरे पास। जबरदस्ती हंसने की जरूरत नहीं है। मुझे आ रही है। आज की वीडियो बहुत ज्यादा या तो बहुत अच्छी भी हो सकती है या बहुत ज्यादा बकवास भी हो सकती है, क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक बता रही हूँ ना, मैं सोच करना रही हूँ क्या है? मैं बता रही हूँ ना, वही तेरा फोन का है। तो मैंने कुछ महीने पहले कुछ एक वीडियो डाली थी ना, सॉरी पोस्ट और स्टोरी डाली थी, जिसमें मैंने बोला था कि आई वांट तू टू बहुत आगे गई है, तो तेरा मुंह बहुत भांगड़ा सा लग रहा है। आई वांट टू डू अ लाइफ एडवाइसेस वीडियो विद माय सिस्टर। लाइफ एडवाइस। मुझे ऐसा लग रहा था कि अच्छी होगी कि हम दोनों का थंबनेल है और नीचे टाइटल है बस छोटा सा कि लाइफ एडवाइसेस विद 2 सिस्टर्स। हम जगह चेंज कर रहे हैं क्योंकि गर्मी लग रही है। मेन वीडियो का इसका ये मकसद था कि हम वैसे सिमिलर एजेस के हैं बट लाइफ एक्सपीरियंसेस दोनों के तो डिफरेंट है ना। तू शादीशुदा है, तू मुझसे बड़ी है, ठीक है। तो आई थिंक मेरा वो था कि पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आइडिया ये था कि जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आई थिंक 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल सकते हैं दो लोगों को। आई एम होपिंग कि वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, और अगर किसी को कुछ फायदा हो जाए तो अच्छी भी बात है। दैट वाज द मेन मोटिव। मेजरली जो लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, इट इज रिलेटेड टू बॉयज, मतलब गाइज, रिलेशनशिप, लव इंटरेस्ट, शादी। स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, कुछ ऐसा फिल्टर नहीं लगा रही। जो मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। इसमें फिल्टर लगाने का ऑप्शन होता है, मतलब कि मैं चूज करूँ कि कौन सा अच्छा क्वेश्चन है, वो फिल्टर नहीं लगा रही। If there are 2 guys, one you know from 4 years, but he does not respect you now and takes you for granted, अब like कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाली सिचुएशन हो गई है, and the second guy you know from 3 months, but he adores you like a goddess literally. Respects you and takes care of you, but obviously अभी शुरू में सब अच्छे ही होते हैं, बाद में रंग दिखाते हैं सब। और जो 3 महीने से जानता है but adores you every second of his day, which one is better? But do you think like जो आपको 4 सालों से जानता है पर अब doesn't respect you is better? And also like I'm a little brown skin girl, तो वो 4 साल वाला keeps reminding me तू सांवली है, मेरे घर वालों को पसंद है तू, मुझे भी है, पर you know you are a little dark for me, like what the लाइक उसको कमियां भी सारी निकालनी है, साथ भी रहना है। वाई ये है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। अभी जैसे उसे ऑप्शन मिलेगा वो छोड़ देगा, वो टाइम पास ही कर रहा है बैठ के। और पहली बात तो जो ये सवाल है कि विच वन इज बेटर, तो सबसे पहला जो ये 4 साल वाला है जो भाव भी नहीं दे रहा, फॉर ग्रांटेड ले रहा है, और ये सांवला क्या है, ये इतना इनसिक्योर क्यों फील करा रहा है किसी चीज को लेके? सीरियसली हाँ पागल। वो तो बेटर है, वो ऑप्शन में ही नहीं होना चाहिए। पहली बात तो कि ये बेटर या वो बेटर, वो ऑब्वियसली अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि अभी तो शादी भी नहीं हुई है आई एम अज्यूमिंग। तो बाद में
क्या हाल होगा, अभी से फॉर ग्रांटेड ले रहा है तो शादी के बाद तो बहुत चीजें डिफरेंट होती हैं। और ये जो दूसरा तीसरा महीने वाला गॉडेस फील कराना ये कराना इस पर ट्रस्ट कैसे हो जाएगा? अभी 3 महीने ही तो हुए हैं। पर ऐसा गॉडेस फील करवाने वाला वो ऐसा क्या कर रहा है कि पहले मेरे को ये लग रहा है कि तुम्हारे स्टैंडर्ड लो तो वो नहीं शायद है। उसको वो फील करा रहा होगा, अच्छा फील कराता होगा, उसे सुंदर फील कराता होगा, बिकॉज ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें कैसा फील करा रहा है, चाहे तुम खुद से कितना ही कॉन्फिडेंट हो। मैं ये सोच रही हूँ कि वो लड़का मोस्ट प्रोबेबली बेयर मिनिमम ही दे रहा हो। अब वो इतने गंदे रिलेशनशिप तो आज के टाइम पे बेयर मिनिमम, यार सब लड़के बेयर मिनिमम ही कर रहे होते हैं, ऐसा मैंने देख लिया बहुत कम। बस मुझे सोशल मीडिया पे दिखते हैं जो कपल कंटेंट बनाते हैं वो कि ओ माय गॉड, मैं जेन्युइन मैं वही बोल रही हूँ कि बस उनका देख के लगता है कि वाओ, मतलब लड़का पॉकेट में लड़की की एक्स्ट्रा रबर बैंड लेके चल रहा है और हाथ में हमेशा पहन के रखी है। बट वो ही बस मुझे सोशल मीडिया पे लगता है कि अच्छा ठीक है ये वो, बट इन रियलिटी ऐसी है ही नहीं। मतलब इतना ज्यादा कोई नहीं करता और ये बहुत बहुत ओवर चीजें लगती हैं मुझे कुछ तो। बट टॉपिक जो ये था कि बेयर मिनिमम और ये वो बहुत कम ही होते हैं जो बेयर मिनिमम से हट के कुछ कर रहे होते हैं। हाँ पर ठीक है, चल अगर कोई बेयर मिनिमम भी दे रहा है वो बड़ी बात है। बॉडी हाँ मतलब हमारे लिए वही बड़ी बात है भाई, वही बहुत बड़ी बात है। हाँ। पर मुझे ये लग रहा है अगर तुम्हें कोई गंदा फील करवा रहा है वो तो ऑप्शन में ही नहीं होना चाहिए। हाँ, तुम डिसरिस्पेक्ट सह कैसे रहे हो? यार मैं समझ सकती हूँ कि आप डिसरिस्पेक्ट क्यों सह रहे हो, और पता है एक टाइम तक आपको सहना चाहिए जब तक अंदर से आ नहीं जाए ना कि हट यहाँ से, भाड़ में जाए। मतलब समझ रही है कि वो तभी हो पाता है कि जब तुम सहते रहो, फिर एक पॉइंट आता है जब आप अंदर से भर जाते हो और फिर एकदम से नफरत सी हो जाती है कि अब मुझे इस बंदे के साथ नहीं रहना है। ये होता है, मतलब मेरे साथ सही भी बात है। हाँ चल ठीक है कि जब तक उसमें गो थ्रू तो करना पड़ेगा भाई। मतलब अगर आप समुद्र में तैर रहे हो और अगर आप समुद्र की लहरों से डर गए तो किनारे पे कैसे पहुंचोगे? ये क्या था? यही तो बात है, मतलब डीप है तो समझेगी नहीं। अगर मेरा होता तो मैं दूसरे वाले लड़के को टेस्ट करना प्रेफर करती। मैं भी यही करती, मैं 3 महीने वाले पे ट्रस्ट नहीं करती कि वाओ ये तो एकदम परफेक्ट है और ये वो मैं उसको टेस्ट करती डेफिनेटली, और पहले वाले को लात मार के निकाल देती। सीरियसली मैं भी लात मार के निकाल मेरे को आया बड़ा इनसिक्योर फील कराने के लिए कि तुम बहुत सामने, तू कौन है? तू कौन है भाई? देना उल्टा कुछ बेवकूफ कहीं का, बहुत उसकी वो है और छी गवार कहीं का। गुस्सा आ लड़कों रहा को है, लगता क्या है? गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा। लड़के, मैं तो लड़कियों को देख चुकी हूँ कितना ज्यादा अजीब हरकतें करते हुए, मैं तो दिमाग का बम हो गया है। तू क्या बोल रही है? अपने चैनल पे तो ज्यादा फ्री हो गई है ना तू? ये स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, डिसफंक्शनल फैमिली, हाउ टू स्टे काम व्हाइल लिविंग विद दीज ज़ॉम्बीज। कैसी आवाज थी? मुझे ये लग गया है इंडियन फैमिली कोई भी डिसफंक्शनल का जो भी ऑपोजिट होता है, कोई भी इंडियन फैमिली नॉर्मल नहीं है। मैंने अपने सारे दोस्त मैंने भी देख लिए, लिया। मैंने अपनी भी फैमिली देख ली, सबकी फैमिली देख ली। फैमिली अब डिसफंक्शनल इसमें ये मत सोचना कि हम अपनी फैमिली के बारे में बोल रहे हैं कि हमारी फैमिली बू डिसफंक्शनल। किसकी? हमारी? मैं मतलब हमारी भी डिसफंक्शनल है। मैंने आसपास सबकी देखी, सबके डिसफंक्शनल होती है। मतलब डिसफंक्शनल कोई ऐसा अलग से बहुत कम होते हैं जिनकी नहीं होती है। बट मैं बता रही हूँ कि मतलब हाँ हमारी भी है, बट पहले मुझे लगता था जब मैं छोटी थी कि मेरी फैमिली ऐसी क्यों है, बट अब समझ में आ गया है सबकी ही फैमिली ऐसी ही है। बट इनफैक्ट अगर मैं कभी कभार कंपेयर भी करती हूँ, टॉपिक से हट रही हूँ, पर मेरे को अपने मम्मी पापा उनसे तो फिर ऐसा लगता है कि शिट बहुत मेरे तो ज्यादा बहुत बेटर है। बट हाँ, तू कैसे कर और डिसफंक्शनल आई थिंक उसी घर में होता है जहाँ पे लड़कियां होती हैं। सही बात है, क्योंकि लड़कियां जो है ना अब वो वैसी नहीं है ना कि जो बोल दिया उसको सुन लिया, हाँ हाँ कह दिया, हाँ मम्मी हाँ और पापा। लड़कों के लिए वो लोग लाइफ भी थोड़ी इजियर बना देते हैं। हाँ, और लड़कियों के लिए डिफिकल्ट होता है बचपन से। अरे बहुत चीजें होती है, मैं तो इस टॉपिक में घुसना भी नहीं है, कैसे हैंडल करें काम, क्योंकि हम भी नहीं भाई। रह मैं पाते तो थे। कभी काम नहीं रह पाई, तो मैं इस चीज का कैसे करूँ हाउ टू स्टे काम? मैं भी नहीं रह पाती, मैं तो अभी भी नहीं रह पाती, बट पर रहना चाहिए। खुद भी ट्राई करती हूँ। हाँ, तू कुछ ट्राई नहीं करती है। अच्छा, तो कुछ ट्राई नहीं करती है? क्या ट्राई करती है? ये करती है, मैं बताती हूँ। वीकेंड पे घर जाती है और अपना कमरा बंद करके 2 दिन सोती है, तो इसको लगता है कि मैं घर पे जाके कामनेस फैला रही हूँ सो के। तो वो ट्राई नहीं होता है। तो एक कॉन्वर्सेशन बिना लड़े नहीं करती है। अच्छा, घर वालों से एक कॉन्वर्सेशन बिना लड़े नहीं करती है, आवाज, और रोती है, हर बात पे रोती है। तुझे रोना क्यों आता है? हर बात पे चिल्लाएगी और रोने लग जाएगी मुंह फाड़ फाड़ के। तेरे में बहुत बदलाव की जरूरत है दीदी। हाँ, और तू क्या? तू गुस्सा मैं बहुत दिलाती चेंज है। हुई, Dysfunctional। मैं बहुत चेंज हुई हूँ। मैं भी बहुत चेंज। तो बिल्कुल चेंज हुई है। आज ही मम्मी से बात हो रही थी, अगर तुम तभी कामनेस रह सकती है, कामनेस जब तुम अपना मुंह ना खोलो और चुप रहो, वही। और मुझे नहीं लगता उस कामनेस का डेफिनेशन ये है कि तुम चुप रहो, क्योंकि अंदर तो भूचाल चल रहा होता है ना। जब बाहर निकाल दो, अपनी बात रख दो, रो लो, चिल्ला लो, फिर उसके बाद पता नहीं थोड़ा सा बेटर लगता है। वो मेरे लिए कामनेस है। तो फिर तू मुझे क्यों रोक रही थी अभी कि तू रोती है? हर बात पे रोते हो? नॉर्मल कभी ऐसा होता है नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करी, कभी ऐसा होता है टू मच घर वाले हो रहे तो कर रहा। हर वक्त नहीं रो सकते ना, हर वक्त नहीं गला फाड़ के चिल्ला सकते।
थे। सीरियसली ये बोल रही है कि मैं हर वक्त रोती हूँ? हर वक्त गला फाड़ के चलाती चल है, ठीक हर है, वक्त खुश रोती रहिए, है। बोलती रहे। हाँ मैं खुश हूँ। इसका आंसर नहीं है हमारे पास कि कैसे डील करते हैं। पीछे Obviously. देख शीशे में कैसी लग और रही है। मैंने अपना फुल बॉडी टेस्ट करवाया, मुझे नहीं पता, मेरे को पूरे टाइम मेरे को हमेशा गंदा 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 फील होता रहता था दिमाग में और ऐसा। तो मेरा रीजन मेरे को ये लगता है मेरा बस ये था कि मेरे विटामिन डी और विटामिन B12 तो बहुत ये ज्यादा बहुत कॉमन हो गया और इंडिया इंडियन में। में बहुत ज्यादा कॉमन है, बट तुम्हें गंदा फील मोस्टली उस वजह से होता है। प्लस अगर पीरियड अगर वो तो उसको मेरा PCOD तो मुझे बोल रही हूँ, पहले मूड PMS। स्विंग्स एंड ऑल नहीं होते थे। पता नहीं अब पिछले 3-4 साल से मेरे को जब पीरियड्स आने वाले होते हैं मेरा भयंकर लेवल का मूड से मतलब एक्सट्रीम इमोशंस, हाइटेंड इमोशंस होते हैं मेरे। same। बहुत चीजों पे डाउट हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है, दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और रोना आ जाता मुझे है। भी तो रोना ही आता है। पर मेरे को बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, डिप्रेसिंग लग रहा होता है, बहुत गंदा लग रहा होता है। और पहले ऐसा नहीं होता था, अब ये चीज होने लग गई है। फिर मेरे को अचानक से ध्यान आता है, डेट चेक करती हूँ कि मेरे को पीरियड्स कब आए थे लास्ट। फिर मेरे को लगता है ओ, और मेरा पता है कब शुरू हो जाता है, 10 दिन पहले। हाँ होता है, 10 दिन पहले होता है। मेरा ड्रामा 10 दिन पहले, मुझे लग रहा था कि ये कॉमन नहीं है। नहीं 10 दिन पहले होता है। तो मेरे साथ भी यही है। तो अभी टचवुड कुछ टाइम से तो मैं जा ही रही हूँ जिम और मैं अरे खा भाई भी बहुत मैं अच्छा रही डिफरेंस हूँ। लगता है जिम जाने से। हाँ खा भी अच्छा रही हूँ। इनफैक्ट अभी हो जाता है बीच में कि मीठा खा लिया, आइसक्रीम खा ली, पर मैं वो धीरे धीरे मैं नहीं वो भी खाती कट कर दूंगी। तू नहीं खा रही है, तू और अच्छा कर रही है। पर मुझे सेंस ऑफ कुछ अचीव किया है मैंने, हाँ, ऐसा तो लगता है लगता पूरे ही है। रात में कि और जब जिम मिस करते हो तो कितना गंदा लगता है। अभी मैंने अभी तक रिसेंटली अभी मिस नहीं किया 2 है, दिन तो गई है तो ऑब्वियसली एक हफ्ता गई हूँ मैं। 1 हफ्ता हो गया तुझे। हाँ, similar question. How do you take your parents out from the loop of patriarchy and लोग क्या सोचेंगे every time? बहुत सालों की मेहनत, रोना धोना। और मुझे लगता है जहाँ पे सिबलिंग्स साथ में है, अगर कोई अकेला ही कर रहा है वो पॉसिबल नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कोई अकेला कर मम्मी पापा से झगड़ पा रहा है, लड़ पा रहा है, अपनी बात रख पा रहा है, हेड्स ऑफ। नहीं तो अगर सिबलिंग्स का साथ होता है तो बहुत, फिर भी मैं बोलूंगी बेटर हो जाता पर है। तुझे पता है कि दोनों को ही गाली पड़ रही होती है कि तुम दोनों मेरे हाथ से निकल गए, तुम दोनों ये, तुम दोनों पर मैंने ये चीज सीरियसली देखी है कि कई लोग भाई बहन भी सीरियस टॉपिक्स में, चल मजाक की बात अलग है, तूने अभी अगर मम्मी चुगली कर रही है कि पारुल तो रोती रहती है, तूने भी उसमें तो 10 अलग लगा बात दी है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर तुम सीरियस टॉपिक्स में अपना भाई बहन का साथ नहीं दे रहे हो, मैंने रियल लाइफ में देख लिया नहीं देते हैं लोग। तो वो मुझे बहुत वियर्ड लगता है। तो वो नहीं, इसलिए नहीं ग्रो कर पाते फिर, क्योंकि मम्मी पापा लोगों को भी तो सिखाना ही पड़ता है। हाँ तो इस लूप से निकलने का ये नहीं हो सकता, मतलब कोई शांति वाला रास्ता मेरे कहने का ही मतलब नहीं। है कि तुम्हें उसमें से मेरा वही जो समुद्र वाला एग्जाम्पल था, समुद्र वाला, वो यही था कि समुद्र तुम बिना तैरे किनारे तक नहीं पहुंच सकते ना। तुम्हें शांति चाहिए तो तुम्हें उसको गो थ्रू तो करना पड़ेगा। मतलब अगर तुम्हें कोई भी ओपिनियन कोई नया topic लेके आ चल। क्लैशेस हैं पहली बात तो तुम्हें पहले झगड़ना ही पड़ेगा ना उसको चेंज करने के लिए उनका ओपिनियन। अब उनका 40-50 साल से एक है ओपिनियन, तो उन्हें इसे चेंज करने में यू विल हैव टू फाइट अ लॉट। दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। मेरा रेस्टिंग फेस बहुत अजीब है, तो मैं ऐसे ही रहूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गिव्स द मोस्ट गुड रिलेशनशिप एडवाइस बिटवीन यू टू? अभी तो पता है तू, अरे वापस बता। तू देती है। कैसे? जैसे ऐसा होता है ना, अगर किसी फ्रेंड से तुम कोई अपनी पर्सनल चीज शेयर करो कि क्योंकि वो आपका दोस्त है, तो वो कभी मतलब हाई चांसेस हैं कि वो आपकी गलती नहीं गिनाएगा, वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। और फिर जिसके बारे में आप बोल रहे हो वो उसके अगेंस्ट ही बात कर रहा होगा, बिकॉज मतलब ये नेगेटिव वे में नहीं बोल रही कि वो तुम्हारा दोस्त है ना, तो वो तुम्हारे बारे में सोच के ही बोलेगा। बट तेरा मैंने ये देखा है कि अगर मेरी गलती होती है तो तू बोलती है कि नहीं तू यहाँ पे तेरी गलती है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। मेरे केस में तो फिर तू एडवाइस बेटर देती है विद योर एक्सपीरियंस कि तुझे ये चीजें देखनी होनी चाहिए या ये चीजें देखनी चाहिए टाइप्स। हाँ मुझे पता है, मैं भी देती हूँ। हाँ तो वही है सीन, तो दोनों ही देते हैं एडवाइस अच्छी। डू यू फील इनफीरियर? क्या बकवास क्वेश्चन है। डू यू फील इनफीरियर बाय लुक्स कलर ऑफ रूपल और डज कलर? हाँ लुक्स कलर ऑफ रूपल और डज शी एवर मेड यू फील दैट यू आर नॉट? सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तेरे से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस थे कि रूपल क्या एडवाइस देना चाहिए, रूपल क्या एडवाइस देना चाहिए मुझको वैसे, ठीक है। रूपल अपने रिलेशनशिप एक्सपीरियंस से विशाखा को क्या एडवाइस देना चाहिए? या कोई एक एडवाइस कैसे हो सकती है, मतलब बहुत सारी एडवाइसेस होंगी। बहुत सारी, चल ठीक है, एक वन ऑफ देम। मेरे को ये लगता है कि शादी करने में तो पहली बात कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए, अपना टाइम लेके। जैसे हमारे घर में होता है कि मेरे शादी होने से पहले तक ये था कि 24-25 तक हर किसी की शादी हो जाती थी, और जैसे ही 25 के ऊपर गई तो बहुत वैसा था कि अरे वो 26 साल की हो गई है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, 27 के, ओ माय गॉड, बहुत हवा सा बना रखा था। मैं हूँ पहली जिसकी शादी 29 की हो गई थी ना, मैं नवंबर में हुई है, तो मैं 29 की हो गई थी।
अभी मैं 29 की हूँ बाय द वे, 30 हो जाऊंगी। मैंने अपना टाइम लेके सब कुछ लेके किया, तो मैं यही बोलूंगी कि पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी भी नहीं है शादी करना, इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। मतलब ऑनेस्टली पर फिर तू कैसे रहेगी अकेले बूढ़े होके? आगे अकेले चल के? नहीं, पार्टनर हो। मैंने कब बोला कि तुम अकेले रहो? हाँ, partner मेरे होना कहने का मतलब है हाँ पार्टनर। मैं ये तो यही बोलूंगी कि कंपेनियन, अगर आपको आपकी लाइफ में कंपेनियन मिल रहा है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट शादी मोटिव हो ये मैं किसी भी लड़की को रेकमेंड नहीं करूंगी किसी भी। एंड यूजुअली मैंने यही देखा जिसकी शादी हो जाती है ना, तो वो सिंगल लड़कियों के पीछे पड़ जाती है कि तू कब शादी करेगी, तू कब शादी करेगी, तू कब, समझ रही है? मैंने गंदा फील किया, तू भी गंदा फील कर। हाँ, मुझे यही लगता है कि अब मैंने, क्योंकि यार मैरिजेस इन इंडिया आर नॉट इंग्लिश क्या बोलते हैं उसे? फेवर्स वुमेन। मतलब इट्स नॉट इजी जॉब। अगर आप इतना कमिटमेंट खोपड़ा अपना सारा लगा सकते हो आप तभी करो, बिकॉज ट्रस्ट में इट इज नॉट इजी, स्पेशली फॉर वुमेन हु इज इंडिपेंडेंट, सक्सेसफुल है अपने करियर में। वो बहुत सारी चीजें नहीं टॉलरेट कर पाएगी, बिकॉज बहुत चीजें होती है विच आई कांट इवन टेल यू। तो मैं ये बोलूंगी कि शादी करना शुड नॉट बी योर एंड गोल, और वो मोटिव नहीं होना चाहिए लाइफ का, बिकॉज लाइफ में और चीजें बहुत हैं करने के लिए। ये तो मैं सबसे बड़ी एंड इम्पॉर्टेंट एडवाइस दूंगी। मैं वो लड़की और वो नहीं बनना चाहती औरत जिसकी शादी हो गई है, अब वो चाहती है कि अब सब करो, सब देखो, वो वाली चीजें, समझ रही है? आई लव वैसे इन जनरल, हाँ। बट देयर इज मोर टू लाइफ देन लव। सिर्फ मतलब love सिर्फ से नहीं रोमांटिसाइज बहुत ज्यादा मेरे को करते हैं, ऐसा लगता है। शादी, प्यार। मैं कुछ बोल लूं अपने चैनल पे या नहीं बता। मुझे बस एक चीज बोलनी है, फिर तू बोलना। मेरे को भी सुनने में मजा आ रहा है, तुझे भी पता नहीं क्यों। सीरियसली भगवान कसम बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज कर दिया है हर फॉर्म ऑफ मीडिया में। रील्स, सॉन्ग्स, मूवीज, न्यूज़पेपर, सीरियल्स, हर जगह प्यार को ही बेचते हैं लोग। तो और उसमें लड़की कैसे दिखाते हैं रियल लाइफ में, वैसी लड़कियां हो, मतलब क्या सेंस है? लड़कियों को वही दिखाते हैं किचन में खाना बनाते हुए, ये धीरे धीरे बात करते हुए, और जहाँ पे लड़की अपनी बाउंड्रीज की बात कर रही है, थोड़ी लाउड है, तो वो नेगेटिव लाइट में दिखाते हो उस चीज को। बल्कि लड़कियां हम ऐसी हैं भाई, और बल्कि ये नेगेटिव है ही नहीं, बट उसको नेगेटिव दिखाया जाता है, जहाँ पे लड़की बस हाँ करती रहे, चुप रहे, और इतना फालतू। जैसे कबीर सिंह वाली जो मूवी थी, थप्पड़ खा रही है, थप्पड़ मार रही है, पता नहीं क्या ही चल रहा था। तब मुझे वो मूवी अच्छी लगती थी फॉर अलग रीजंस। मतलब नॉट फॉर कि वाओ मुझे ऐसी ट्रिप, क्या नाम है उसका, प्रीति जैसा होना, वो वाली चीज नहीं बन चुकी है। कि प्यार से ज्यादा किसी भी रिलेशनशिप में अब मुझे समझ में आए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक वही प्यार होता है विच इज अंडरस्टैंडिंग, नॉट रिस्पेक्ट। मतलब अगर अंडरस्टैंडिंग है तो ऑब्वियसली यू विल रिस्पेक्ट ना। अंडरस्टैंडिंग, और वो भी अंडरस्टैंडिंग कैसी अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाला क्यों कर रहा है। अगर वो किसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक झुंड में बैठा हुआ है, किसी ने उसके बारे में कुछ नेगेटिव बोल दिया, वो फिर भी हंस रहा है आपका पार्टनर, बट आप में इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसको बुरा लगा होगा, मैं इसको जानता हूँ, इसको बुरा लगा होगा, या मैं जानती हूँ व्हाटएवर, तो मुझे बोलना चाहिए। मतलब तो समझ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मेरे को तो वो लोग भी नहीं समझ में आते जिन्होंने एक रिलेशनशिप किया और फिर तुरंत शादी कर ली उसी के साथ। तुम्हें तो पता ही नहीं था तुम्हें क्या चाहिए लाइफ में। मतलब ये भी गलत ही चीज है ना। तुम लिव इन में मतलब कैसे, पर चल लिव इन में नहीं आ रहे, फिर भी अगर एक ही इंसान के साथ, बट ठीक है बहुत लोगों का चल जाता होगा, बट वो बहुत कम केसेस होते हैं। हाँ। तुम एक ही इंसान में तुम ग्रो कैसे कर पाए, या आई डोंट नो। योर ओपिनियंस ऑन सरकारी जॉब्स एंड देयर प्रिपरेशन? मुझे तो बहुत धांधली लगती है। इतने लाखों में लोग प्रिपेयर कर रहे हैं बेचारे, फिर हजारों में शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, फिर हंड्रेड्स में जाके किसी का कुछ हो रहा है। कितना ज्यादा स्कैम है। पर ये किसी के दिमाग में खुद से कब आता है सरकारी जॉब? हमारे पेरेंट्स ने बोल दिया, पेरेंट्स ने बोला थी सरकारी जॉब्स की वैल्यू। हाँ, अब तो भैया नहीं है। फिगर आउट समथिंग एल्स। पैसे ही कमाने हैं एट द एंड गोल तुम्हारा पैसे कमाना ही है। तो ये सरकारी जॉब के पीछे जो सालों वेस्ट करते हैं, मेरे को समझ और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी जॉब ही रिस्पेक्टेबल जॉब्स हैं। हर काम, अगर सिर्फ लाइफ में सरकारी जॉब होती, इंजीनियर्स नहीं होते, डॉक्टर्स नहीं होते, टीचर्स नहीं होते, कंटेंट क्रिएटर्स नहीं होती, हाँ, एंटरटेनमेंट भी तो ऐसा कुछ नहीं। मेरी नजर में तो सारे रिस्पेक्टेबल जॉब्स हैं। हाँ, और मेरे को ऑब्सेशन नहीं समझ में आता किसी चीज के सरकारी जॉब का। भाई कुछ लड़कियां तो अपने पति की घुसी रहती है, ये भी सही बात। मतलब उनके लाइफ का अचीवमेंट है कि मेरा पति फौज में है। दीदी चुप रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू नो द गाय दैट यू आर विद राइट नाउ इज नॉट द वन, यू हैव चोजन अ रॉन्ग पार्ट? मतलब इज ही द वन और इज ही नॉट? ऐसा लग रहा है मैं सब क्वेश्चन पूछने के लिए बैठी हूँ, तू आंसर दे, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी पार्टनर वार्टनर वाली चीजें। तू बताएगी ना अच्छे से, तो मैं उसमें कुछ ऐड ऑन
एक्सप्लेन कर सकती हूँ। भाई मेरे को ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारा किसी से मिलने के बाद नर्वस सिस्टम हिल गया है, तुम बहुत थॉट्स में हो और नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, एंग्शियस लग रहा है, तो वो राइट पर्सन है ही नहीं। मतलब मैं ज्यादा डीप में भी नहीं घुस रही, तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करती है। अगर तुम्हें किसी की कंपनी अच्छी लग रही है, तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करेगी, तुम काम फील करोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा, मन में खुशी सी होगी कि बट अगर कोई अच्छा नहीं है तो तुम उसको जस्टिफाई करने की अगर कोशिश कर रहे हो अपने दिमाग में कि अच्छा चल ऐसा किया होगा, अच्छा चल वैसा किया होगा, बार बार ये चीज हो रही है। कभी कभी समझ में आती है ये वाली चीजें, बट जब भी आप उस बंदे से मिल रहे हो उसी को टॉक्सिक बोलते हैं। और इसी से समझ जाना चाहिए कि मेरी बॉडी सही रिएक्ट नहीं करी, मेरी बॉडी काम फील नहीं कर रही है इस बंदे के अराउंड। इसका मतलब यही है कि आप सही बंदे के साथ हो ही नहीं, पहली बात हो। और दूसरी चीज जो मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि किसी भी रिलेशनशिप में पहले जो अट्रैक्शन होती है सब सही चल रहा होता है, सब अच्छा चल रहा होता है, बट एक वो भी आता है रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। मतलब एकदम से आपको फिर क्वेश्चन होता है कि कुछ लड़ाई हो गई कभी या कुछ हो गया, आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो, सामने वाले ने नहीं किया और आपको बहुत धक्का लगे, शिट ये ऐसे कैसे बोला। लेकिन अगर सामने वाले ने कोई गलती करी है लेकिन उस गलती को वो मान रहा है और चेंज होने का ट्राई कर रहा है जेन्युइनली, दैट इज अ वेरी गुड साइन। क्योंकि ना हम दूध के धुले हैं ना सामने वाला दूध का धुला है, हम भी गलतियां कर सकते हैं, हम भी बहुत सारी जगह सेल्फिश हो सकते हैं, बहुत चीजें होती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एकदम से जो आप आ गया ना लोगों में कि मैं नहीं टॉलरेट करी, तो फिर आपको कोई नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आज वो बहुत अच्छा चीज लगने लगी है कि लड़कों को लड़कियां पसंद ही नहीं है। सोशल मीडिया पे मैं ये देख रही हूँ और लड़कियों को लड़के पसंद नहीं आ रहे हैं। तो पर लड़कों को लड़कियां क्यों नहीं पसंद आ रही? जस्ट बिकॉज वो अपने बारे में बात कर रही हैं। हाँ, अब वो एडजस्ट करने के लिए मना कर रही हैं, इसलिए लड़कों को पसंद नहीं आ रही है। मतलब इनफैक्ट मेरे फ्रेंड से भी मेरी बहुत ज्यादा बहस हो जाती है इस टॉपिक पे, और वो लोग ऐसे होता है कि और लड़कों को मैंने देखा है लड़कों के राइट्स के बारे में तभी ध्यान आता है जब लड़कियों की बात हो रही है। वैसे नहीं आवाज उठाएंगे कि लड़कों के साथ अगर कुछ जेन्युइनली बुरा हो रहा है तो तुम वैसे आवाज उठाओ, लेकिन लड़की वाला जब टॉपिक आ जाता है तब उनके मुंह में हमेशा कि इसके साथ भी तो केस हुआ था। पर तुम रेशियो तो देखो, ये वाली चीज बहुत डिफरेंट गलत है ऑब्वियसली कि हाँ गलत यही होना चाहिए ना कि जिसने गलत किया है, जेंडर क्या स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। मतलब क्या फर्क पड़ता है, लड़का लड़की जिसने गलती किया भैया उसको सजा मिलनी चाहिए। लड़कों को लगता है कि लड़कियों वाला टॉपिक है पेट्रियार्की और लड़कियां इस टॉपिक को उठा रही हैं बहुत ज्यादा, ये वो, बट उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि पेट्रियार्की से उनका भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, वो भी कितना ज्यादा इमोशनली ड्रेन्ड रहते हैं अंदर ही अंदर, उन्हें इस चीज का आइडिया भी नहीं है। तो बेसिकली हमारी एक दूसरे से फाइट होनी ही नहीं चाहिए, हमारी इस सिस्टम से फाइट होनी चाहिए जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है लड़का से और लड़की से। लड़के से ऑब्वियसली कम है बट उनके साथ भी बहुत गलत चीजें होती हैं। लड़कों से फाइनेंशियल है, लड़कियों से बेफालतू की इमोशनल और घर के वाली बहुत घटिया एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब इतनी वाहियात एक्सपेक्टेशंस हैं, तो मैं बता नहीं सकती भाई। मैंने भी एक चीज सीखी है, मतलब मेरे दिमाग में अभी आई है थ्रू सोशल मीडिया ओनली, कि आई डोंट वांट टू बी अ वाइफ, आई वांट टू बी अ पार्टनर। कि हर चीज में मैं भी तुझे वो करूं, मतलब कंट्रीब्यूट करूं, तू भी कर। हमेशा सोसाइटी होती है जो बकवास अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ला रही होती है। कभी भी एक कपल में आई डोंट बहुत कम होता होगा, अगर कोई कपल में ही ऐसा हो रहा है कि कोई बंदा बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख रहा है अपनी वाइफ से, तो वो बंदा ही गलत है पहली बात तो। लेकिन यूजुअली मैंने देखा है कि कपल में ठीक रहता है, उनके आपस की बॉन्डिंग हो रही होती है, सारी चीजें। जो सोसाइटी होती है ना, आई हेट सोसाइटी। और ये सोसाइटी में अंकल आंटीज एंड एवरीवन जो ये बड़े लोग हैं, आई हेट देम। और मुझे सबसे ज्यादा नफरत उनसे होती है जो मेरी एज के हैं, वो भी इस चीज को बहुत बढ़ावा दे रहे हो। तो मतलब चलो तुम अगेंस्ट मत बोलो, कोई बात नहीं, उस चीज को एनकरेज करती है ना जब लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़कियां, मुझे उनसे बहुत ज्यादा। पर उनकी कंडीशनिंग ही वैसी है, बचपन से पाला वैसे ही है। मुझे ऐसा लगता है हमें नहीं पाला, हमें भी वैसे ही पाला है, हमें भी कंडीशनिंग वही दी है। बट ठीक है ना, मेरे को चिढ़ने का तो हक है ना। मैं हर किसी की बैठ के नहीं सोच सकती कि ये ऐसा क्यों है या ये ऐसी क्यों है। पर जो एनकरेज करते हैं ये चीजें कि हमने सहा है तो तुम भी सहो, हाँ कि थोड़ा करना पड़ता है। ये आई हेट दोज विमेन, आई हेट देम सच में, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और आजकल मेरे को रिसेंटली एक और थॉट आया, और मुझे आदमी नहीं बुरे लगते इतने जेन्युइनली एट दिस पॉइंट इन माई लाइफ। ठीक है, इन जनरल आई हेट मैन, ठीक है, बट डीपली अगर मैं बात करूं आई हेट विमेन, बिकॉज वो ही कर रही है सारा कचड़ा, वो ही इस चीज के फालतू के टॉपिक निकालेंगी। अभी मैं जैसे हाल फिलहाल अगर मैं किसी से मिली, किसी औरत से, सबसे पहला कोई ये नहीं पूछेगा मेरे से तुम कैसी हो, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, क्या है क्या नहीं है, तुमने सिंदूर नहीं लगाया, बिछुआ पहना करो, एक बिछुआ तो पहन लिया करो, सिंदूर हल्का सा लगा लियो। मुझे जब कोई ये बोल देता है ना, मैं मेरे अंदर की खून खोलने लगता है बहुत ज्यादा कि मैं क्या जवाब दूं। कर लिया है कि मैं शौक के लिए तैयार होने के लिए स्टार्टिंग में पहने, उसके बाद मैं कभी पहनूंगी नहीं, मैं कभी खरीदूंगी भी नहीं। मैं लगाती,
पहनूं, मैं डेली सिंदूर लगाऊं, मैं डेली बिछुआ पहनूं, पर मुझे बोलना बंद करो, मेरी मर्जी, मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी करूं, चाहे मुझे पता है कि ये बहुत फालतू की चीज है, क्योंकि सिर्फ मेरा ठेका नहीं है ये दिखाने का कि आई एम अ मैरिड वुमन। सामने वाले आदमी को तो कोई नहीं कह रहा, उसका भी तो कुछ मैं, और लोग पता है क्या बकवास करने लगते हैं, अच्छा तो अपने पति को लगा दे सिंदूर, मंगलसूत्र पहना दे। मैं ये बात कह रही हूँ, गवारो, ये बोल रही हूँ मैं कि अब मेरे हस्बैंड को मैं मंगलसूत्र पहनाना चाहती हूँ और उसे सिंदूर लगाना चाहती हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि उनका भी तो कुछ, तो अगर हमसे एक्सपेक्टेशन है तो उनका भी कुछ करना चाहिए। ये लोग ये बात नहीं करते कि हाँ चलो ठीक है, सही बात है कि लड़कियों को ना इतना नहीं करना चाहिए कि तुम्हें ही दिखना है कि तुम मैरिड हो, सीधा ये कि तुम उसको सिंदूर पहना दो, तुम उसको मंगलसूत्र पहना दो, कोई इस चीज को एक्नॉलेज, और ये सिर्फ गवार लड़के ही होते हैं। माँ बहन पे आ जाऊँ ऐसे स्टूपिड। और मेरे को कभी किसी आदमी ने नहीं बोला कि आपने सिंदूर ने, ये औरतें होती हैं क्योंकि इनका दिमाग में सब भर दिया है। बाप रे कितनी ब्रेन वॉश्ड है भाई, कितनी जो डिपेंडेंट वुमेन होती हैं वो बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं, वो इसीलिए तो कर रही है। इंडिया में लोगों को दे नीड टू माइंड देयर ओन बिजनेस। और लड़कियों पे नजर रखना बंद करो, इसने क्या पहना है, इसने सिंदूर पहना नहीं पहना, इसने सोने का कुछ पहना नहीं पहना, व्हाट द। और मैंने तो अब ये भी डिसाइड कर लिया कि मेरे को शादी करनी है जिसमें सिर्फ 50 लोग आएंगे, जो मेरी सिर्फ फैमिली होगी और मेरे फ्रेंड्स होंगे। कोई तुम्हारा अच्छा नहीं सोच रहा होता, जेन्युइनली बता रही हूँ। पहले भी शादी से पहले भी सुना था और मुझे पता है कि कोई नहीं अच्छा सोच रहा था। मैं तब भी करती डेस्टिनेशन वेडिंग, मैं तब भी अच्छे से वेडिंग करती, वो वाली बात नहीं है, मैं तेरे उससे नहीं बोल रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ कि दिस इज सो ट्रू। तुम्हारा कोई अच्छा नहीं, सब जल रहे होते हैं, बहुत जल रहे होते हैं, बहुत तुम्हारी इमीडिएट रीजन अलग है, मेरा रीजन अलग है। मैं चाहती हूँ जो हमारे घर का जो लिविंग रूम है या जो नीचे वाला एरिया ना जहाँ गाड़ी खड़ी होती है, मेरी सिंपल मैरिज हो जाए एंड मेरे को कोई पंडित भी नहीं चाहिए, मेरे को कोई मनी का एक्सचेंज नहीं चाहिए, मेरे को 1 रुपए का मनी का एक्सचेंज नहीं चाहिए कि ये तो शगुन होता है, ये तो फलाना होता है, ये ढमकाना होता है, सीरियसली नहीं चाहिए। पर अब ऐसा लड़का ढूंढना जो अग्री करे कि हाँ मुझे भी नहीं चाहिए, या फिर वो बोलेगा हमारे घर पे तो चलता है ये सारी चीजें, तो तेरे घर पे चलता है तो निकल यहाँ से। तो वही है, जब तक मेरा तो ये हो गया कि जब तक मैं 1000% श्योर नहीं होंगी लड़के के लिए और 2000% उसकी माँ के लिए। क्वेश्चन क्या था मुझे नहीं पता क्या क्वेश्चन था। एक और लॉजिक जो सब बोलते हैं क्योंकि फीमेल्स जो होती है वो नर्चरिंग होती है ना, तो उन्हें मौका दो फिर। पहली बात तो ये सारी चीजें स्किल्स होती है। नर्चरिंग का मतलब क्या होता है कि बच्चा पैदा किया तो उसकी नैपी वैपी की, मैंने ये सारी चीजें भी देख ली। इट इज अ स्किल। अगर तुम्हारा बच्चा पैदा हो रहा है तुम उसके काम में भी, प्रेगनेंसी के बाद भी माँ ही मेजोरिटी ऑफ बच्चे की चीजें कर रही होती है। इट्स अ स्किल जो कि आदमियों को भी सीखनी चाहिए, उनको बचपन से ही नहीं सिखाई गई है। प्लस मेरे को एक और चीजें आई थी दिमाग में कि मैं ऐसे सोच रही थी कि मेरे को शादी के बाद किसी और के घर में जाना पड़ेगा, कि काश ऐसा होता कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ, मतलब सिर्फ मैं और तू घर पे है। मैं ये सोच रही थी कि लेट्स से तू अनमैरिड है, कि शादी हो गई जो लड़का है वो तेरे घर पे आया है, हमारे घर पे आया है, और शादी हो गई जो मेरा पति है वो हमारे घर पे आया है, तो कितना मजा आएगा ना। एग्जैक्टली। तो इनको तो सब कितना सिंपल है इनके लिए लाइफ, और अगर ये फिर भी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कितने मतलब लूजर है बड़े, सबसे बड़े लूजर। एक लड़का इमोशनल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके अंदर इमोशनल वाली बात, सबकी समझ पा रहा है, एम्पैथी हो, सामने वाले की समझने की क्षमता हो, हाँ, और प्रॉब्लम को अच्छे से नेविगेट कर पा रहा है ना, वो भी बहुत ज्यादा चाहिए। जो मैन वाली चीजें होती हैं उसके अंदर होनी चाहिए। अगर सच में लड़कों में मैन वाली चीजें होंगी तो फिर औरत भी अपना नर्चरिंग into 100 दिखाती है। पर किसी को करना सबको चाहिए होती है, हाँ, पर फिर भी वो मायने ही नहीं रखता। आगे क्वेश्चन प्लीज। माय बॉयफ्रेंड एंड आई हैव बीन, सबका बॉयफ्रेंड है, कोई और कुछ नहीं कर रहा क्या? तो सबका बॉयफ्रेंड तो पार्टनर तो होगा ही ना, तुम लाइफ में क्यों आए हो? माय बॉयफ्रेंड एंड आई have been together since 2017 and now we are doing long distance. I trust him so much, but at times this insecurity and loneliness kicks in. He's like my only friend. Please advise me like my sister. Why is he your only friend? मतलब ये वाली चीज मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आती। जिन लड़कियों का दोस्त, भाई, प्यार सब एक ही लड़का होता है, you need to get a life. मतलब तुम्हें दोस्त बनाने, even though चाहे तुम इंट्रोवर्ट हो, शाय हो, तुम्हारे पास कोई ना कोई एक बंदा होना चाहिए other than your boyfriend. चाहे तुम कैसे भी करके दोस्त बनाओ, दोस्त बनाना is a difficult task. और तुम बचपन में इजीली बना लेते थे, बड़े होके तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होता है, पर तुम्हें चाहिए होंगे दोस्त। अगर तुम्हारी सिबलिंग्स भी है वो भी चलेगा, बट ही शुड नॉट बी योर ओनली फ्रेंड। और ये मैं शायद कभी इस लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस तो नहीं कर सकती। मैं भी नहीं कर सकती लॉन्ग डिस्टेंस, मेरे से हो नहीं पाएगा। मेरे से भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा तेरे से? मेरे से इसलिए मैं नहीं रह सकती अलग, इतनी छोटी सी लाइफ है, मेरे को नहीं हो पाएगा कि मैं अपने बंदे से, या बहुत ही कुछ टाइम की बात है कि पता है कि चल 2-3 महीने की बात है, फिर तो मिलेंगे ही, मतलब फिर तो हम साथ में आने। सालों का अनसर्टेनिटी की मुझे तो पता ही नहीं है, और फिर जो लड़कियां होती है उन्हें पता भी नहीं होता कि शादी भी होगी।
होगी या नहीं होगी, इट्स अ टोटल टाइम वेस्ट। लोग, कितनी लड़कियां ऐसी होती हैं लॉन्ग डिस्टेंस में होती है और लड़का एकदम उसको उसमें रखता है कि पता नहीं घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये वो भाई तो क्यों है रिलेशनशिप में उसके साथ। तो वो मुझे लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस प्लस अनसर्टेनिटी नेवर। कि आर यू वेरी फ्री, कि तुम्हारे पास टाइम बहुत ज्यादा है, तुम्हारा वर्क लाइफ बैलेंस इतना ज्यादा अच्छा है कि यू आर वेरी फ्री, कि तुम लोनली और इनसिक्योर फील कर पा रही हो, मतलब और चीजें करो, इंडल्ज योरसेल्फ इन अदर एक्टिविटीज। वो मुझे नहीं पता क्या क्या, यू नीड टू फिगर दैट आउट। और अपने दोस्त बनाओ, मतलब जिम जाओ, वर्क ऑन योरसेल्फ, यही होगा मेन एंड। 2 दिन जिम जा रही हैं और एक हफ्ता गई हूँ पहली बार तो, पेल रही पर हैं। मैं कभी ऐसे लोनली और इनसिक्योर मैं नहीं फील कर सकती। मेरे को लोनली तो हो जाता है एट टाइम्स, ठीक है, बट आई थिंक दैट्स नॉर्मल। Phases कभी आते कभी तो होंगे वही, ना, हाँ, हाँ। ऐसा नहीं कि मुझे पूरे टाइम लोनली है, कभी कभी तो चाहिए होता है भाई मुझे लोनली स्पेस। पर मैं ना उन लोगों के आगे नहीं कर पा, ज्यादा बात नहीं कर पाती हूँ जो लोग अटेंशन सीकर्स होते हैं। पर मुझे कभी कभार लगता है कि मैं भी एक अटेंशन सीकर हूँ, कभी कभार मुझे लगता है। हाँ है। अच्छा मारूंगी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंज यूज करना चाहिए फॉर डेटिंग? मैंने आज तक नहीं किया, मैंने आज तक कोई छूटी खाना मम्मी की कसम, भगवान कसम, मैंने आज तक कोई ऐप डाउनलोड नहीं किया। मैंने कभी किसी से कनेक्ट ही नहीं किया है सोशल मीडिया का उस पर, तो इसमें कोई ऐसी प्राउड वाली बात नहीं है। बट मैं ये कहूंगी कि थैंक गॉड जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो उसमें कितने घटिया लड़के होते हैं वहाँ पे मेनली लोग ठहर hookup के लिए ही आते हैं। हाँ, कब तो मैं वही बोल रही हूँ कि आई एम थैंकफुली ग्रेटफुल। पर कई लोगों को मिल भी जाते हैं, पर कई लोगों को मिल भी जाते हैं। तो मैं वही कह रही हूँ कि बहुत कम लोगों को ही होता होगा भाई कि तुम डेटिंग ऐप से तुम्हें कोई बहुत अच्छा इंसान मिल जाए, इतने कम चांसेस हैं। क्योंकि वहाँ पे मैं तो कभी, मुझे पता भी नहीं है, जो लोग कहते हैं ना स्वाइप राइट या लेफ्ट, आज तक मैंने देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है, मैंने कभी कोई एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि क्या राइट क्या लेफ्ट, सिर्फ वीडियोस में ही देखा मैंने, तो नहीं किया है। How Rupal became so confident as शुरू में she was like I can't do this, I can't do that, और मैं introvert हूँ, but now she wears bold clothes, go and talks to anyone, looks more confident in events. Yeah. Also maybe is it Rajat's effect? I guess she has become more fun loving. Is it Rajat's effect? या फिर क्या है कि you are very confident या क्या? जो ये फन लविंग वाली चीज है मैं हमेशा से थी, मतलब ऐसा है नहीं कि मे भी ऐसा होगा कि वीडियोस में शायद इतना ना दिखाओ, अब दिखने लगा है। मैं पर ये सीरियसली बात बोलूंगी, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, पर मैंने इससे ज्यादा पागल इंसान अपनी लाइफ में नहीं देखा, और सबसे ज्यादा फनी। और मैं ना अपना ये फनी साइड, फनी, तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अजीब है, पर उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता किसी को हंसी ना आए। नहीं आती, बहुत लोग ध्यान भी नहीं देते मेरी बात पे, पता है। बट हाँ, मेरा पता है बहुत लोगों के आगे निकल, मैं इतनी बोरिंग होती हूँ, बहुत बोरिंग लोगों के आगे जो बहुत अजीब टाइप के डिस्कशंस कर रहे होते हैं, तो मैं उनमें बहुत फिट इन करने की कोशिश करती हूँ, मैं बहुत अजीब बन जाती हूँ, एक अजीब सी आंटी। मुझे बाद में लगता है मैं इतना क्यों कर रही थी, इतना फिट इन होने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ऐसी बातें भी नहीं करती हूँ। और मेरा जो फनी साइड निकलता है वो तेरे आगे निकलता है और रजत के आगे निकलता है बस, और घर पे निकल जाता है। हाँ। मतलब जो मैं हूँ, बाकी मेरा किसी और के आगे नहीं निकलती है वो, और सबसे ज्यादा तेरे आगे ही निकलता है। आई थिंक अर्चिता के क्योंकि साथ तू मेरे रेसिप्रोकेट दोस्तों के अच्छे से करती है ना, तेरे को, तेरा भी तो सेंस, तू बचपन से रही है भाई, हम दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर सही है। मेरे भी तो हम एक लोग आध बहुत दोस्त अजीब के बात सामने पे हंसते कि गले में से आवाज आ रही है तो हंसी आ रही है, सांस की आवाज आ रही है, तो हर कोई नहीं कर सकता ना ये वाली चीज, क्योंकि तुम बचपन से साथ रहे हो। क्या बोलते हैं, और कॉन्फिडेंट, और कि मतलब आपको लग रहा है कि मैं अब ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगी हो, प्लीज ऑल क्रेडिट गोज टू मी। मतलब मैंने ही किया है भाई इतना सोच सोच के, और ये तभी हो पाता है जब आप ना, जैसे मुझे सबसे पहले वो अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे एज अ स्पीकर चूज किया था यूट्यूब ने, और मैंने 500 लोगों के आगे स्पीच दे दी थी। ऑब्वियसली वहाँ पे रजत ने बोला था कि नहीं करो, कर लोगी, ये वो होता है, बट एट द एंड तो आपको खुद ही तो आपकी मर्जी है। मतलब चाहे कोई मुझे कुछ भी बोल दे, अगर मेरे में हिम्मत नहीं होती, मैं हिम्मत नहीं दिखाती, मैं मना कर देती, मुझे नहीं करना, समझ रही। बहुत लोग होंगे मना कर देते हैं। मुझे पहले, अगर मैं ऐसी, मैं पहले भी ऐसी नहीं थी, पता है, मैं ना 9th स्टैंडर्ड में थी, तो मुझे ऐसा लगता था टीचर्स जैसे वो कॉम्पिटिशन नहीं होते थे स्टेज पे जाके, एम्पोरियम पे तुम्हें टॉपिक है और तुम्हें उस पर बोलना है, कॉम्पिटिशन। पोडियम क्या चल रहा है? हाँ, सुनो, कुछ मैम होती है ना जो सिर्फ सुंदर लड़कियां जिनकी स्कर्ट छोटी है, छोटी वाली तो नहीं, छोटी वाली बात नहीं है, सुंदर है, सुंदर लड़कियां है वैसे की, समझ रहे हो कैसी सुंदर की बात कर रही हो। हमारे स्कूल में तो बहुत ज्यादा था, हमारी प्रिंसिपल क्लियरली खुलेआम सपोर्ट करती थी सुंदर, उनके लिए फेयर सुंदर था, क्योंकि वो खुद बहुत ज्यादा गोरी थी, और तो उनको गोरी लड़कियां ही पसंद आती थी। गवार औरत थी, कॉन्फ्रेंस हॉल में लड़कियों को बुला के बोलती थी, सिर्फ लड़कियों को बुलाती थी, ब्राह्मण पहना करो, क्योंकि वो दिखती है अंदर से, और तुम टांग
फाड़ के मत बैठा करो, टांग ऐसे करके बैठा करो, ब्रा पहन के आया करो। और अपनी नार्सिसिस्ट बिच अपने बारे में बोलती है कि मैं सिर्फ ना निविया लगाती हूँ इसलिए मैं इतनी सुंदर हूँ। हाँ, क्योंकि वो फेयर है तो उसको लग रहा है वो सुंदर है, उसकी नजर में फेयर होना। और ऐसे बहुत लोग होते हैं, मतलब सिर्फ प्रिंसिपल नहीं है, मुझे बहुत लोगों को देख रही कैसी हूँ। टीचर है, उसके सामने एक हमारी मैम थी, किसी बच्चे को लेके गई कि ही और शी इज अ गुड स्पीकर, उन्होंने मना कर दिया था कि इसको मत रखो सामने क्योंकि वो बहुत काला था। ऐसे छापड़ मारूंगी ना मैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो मैं एक चीज बस एक बहुत शॉर्टली बता रही हूँ। फिर एक कंपटीशन था, तो उसमें मैंने बहुत, पता नहीं, मैं हमेशा से बहुत पागल टाइप की रही हूँ कि मैंने कभी डिबेट में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं कभी स्टेज पे आके ऐसे मैंने कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया। मैंने हाथ उठा दिया कि मैम आई विल पार्टिसिपेट। मतलब एक टॉपिक होगा, तुम्हें सबको सेम टॉपिक दिया होगा और तुम्हें स्टेज पे आके, प्रिंसिपल थी, पूरा स्कूल था और तुम्हें वहां जाके बोलना है। मैंने क्या किया, मैंने एकदम कि मैं भी करूंगी यार, मैम इन्हीं लोगों को क्यों चूज करती है, मैं भी करूंगी। और मेरे को जो टॉपिक मिला था मैंने उसको सब रट्टा मार लिया, अच्छे से सब कुछ कर लिया और स्टेज पे गई मैं और भूल गई और मैं ब्लैंक और कर रही हूँ और मेरे हाथ में वो थी पर्ची। तो मैंने पूरा खोला और पूरा देख के बोला। इतना एम्बैरेसिंग था, 9th या 10th क्लास की बात है। तो उसके बावजूद मैंने ये यूट्यूब वाली अपॉर्चुनिटी ली कि मैं करके रहूंगी वाली टाइप्स की। अब बहुत, मतलब मेरे को करना है भाई लाइफ में ये चीज। फिर मुझे यूट्यूब ने ऐड के लिए बुलाया, मतलब मुझे यूट्यूब ने बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, तो वो मैंने ग्रैब करी। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाता है जब नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई बातें करते हो। तो इसलिए मतलब ये मेरी वजह से हुआ है गाइस। हाँ सही में। 2 क्वेश्चन लेंगे लास्ट। व्हाट आर अर्ली रेड फ्लैग्स इन अ गाय? इस लड़की ने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं। तुम्हें तुम्हारे बारे में इनसिक्योर फील करा रहा है अगर, तो मुझे नहीं पसंद कि किसी से कंपेयर कर रहा है अगर, या इनसिक्योर फील करा रहा है कि ये क्या पहना है, या बाल ऐसे नहीं अच्छे लग रहे हैं, वैसे नहीं अच्छे लग रहे हैं, तो सीधा ऐसे लात मारनी है, निकल यहाँ से पागल कहीं के। मेरे को भी तो बताना चाहिए, मैंने सिर्फ तुझसे क्वेश्चन पूछा है, मैंने पूरे वीडियो में कुछ बोला भी है? मेरे को लग रहा है मैंने कुछ नहीं बोला। बोल तो रही है तब से। मेरे हिसाब से रेड फ्लैग होगा। जबरदस्ती बोलना है ना, ऑब्वियसली। ये इंटरव्यू थोड़ी है, पॉडकास्ट है ना, मैं तेरे पॉडकास्ट पे आई हूँ। रुक जा, मुझे भी सोच रहे थे, अभी मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा कुछ रेड फ्लैग। गाइस, अगर मैं अपना ब्रांड खोलूँ तो मुझे क्या ब्रांड खोलना चाहिए? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, ओके? आई विल रीड ऑल योर कमेंट्स। ब्रांड खोलना है मुझे। बहुत शादी के पहले की बात है, अपने बेटे का रिश्ता लेके वो IITian था, तो वो मुझसे कहती रहती थी मेरा बेटा ब्रांड है, तो ब्रांड है तो मैं क्या करूँ, मैं क्या दिया हूँ? उनको बोलते ब्रांड में से भी हटा दो। भाई IITians में लगता है सबसे बोरिंग होते हैं। उनके अंदर बहुत वो होता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और उनके माँ बाप में भी आ जाता है कि मेरा बेटा तो IITian है। मेरे हिसाब से रेड फ्लैग वो है। मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। तो मेरा रेड फ्लैग ये है कि जिसका मुंह बहुत ज्यादा चलता हो। कुछ भी? ये कैसी बात है? ये क्या बात है? जिसका मुंह बहुत ज्यादा चलता हो, तो उसका नेचर है कि उसका मुंह ज्यादा चल रहा है। उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, मैं लड़ाई झगड़ों में बोल रही हूँ। जो क्यों नहीं चल सकता किसी का मुंह ज्यादा? ये कैसी बात है? मेरा भी उतना नहीं चलता है, तुझे पता है? तेरा मुंह नहीं चलता लड़ाई में? अरे भाई, नार्सिसिस्ट जिसे बोलते हैं, ये मैं देंगी रेड फ्लैग्स के वो लिस्ट। नार्सिसिस्ट प्रो, मैं इतना मुंह चलाती है, लास्ट तक बोलती है कि लास्ट स्टेटमेंट मेरा होना चाहिए। बोल कौन रहा है? सुन, कितना झापड़ मारूंगी, बेवकूफ नहीं तो। अगर तुम हम दो में से कभी ये चाहती है ये मुंह चलाए और सामने वाला ना चलाए, तू ये बोलना। हाँ, मैं ये चाहती हूँ। तो देखो इसको, नहीं चाहती हूँ मैं यार, मेरे को अभी कोई रेड फ्लैग दिमाग में नहीं आ रहा। लास्ट क्वेश्चन है जो मैं पिक कर रही हूँ। वैसे यार इस मेरे को लगा एकदम रैंडम टॉपिक जो मैंने उठाया उस पर भी मेरे को बहुत सारा रिस्पॉन्स आया, और जिसने भी रिप्लाई किया, सीरियसली थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये है, पुट योर थॉट्स अबाउट सोशल ऑकवर्डनेस लाइक डीलिंग विद पीपल और हैविंग कॉन्वर्सेशन। यार मैं तो ना सच बताऊं, हर किसी के साथ घुल मिल नहीं पाती हूँ, और जब मैं घुल मिलती हूँ तो मैं 10 लोगों के बीच में भी घुल मिल जाती हूँ। ऑल डिपेंड्स कि सामने वाले की एनर्जी मुझे कैसे लग रही है और सामने वाले लोग कैसे हैं। तो मुझे प्रॉब्लम, मैं बहुत ही सिलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट हूँ, सीरियसली। मैं पहले कॉलेज जाती थी तो मैंने कुछ ऐसा था कि क्लास के बीच में कुछ गैप था, तो मैं अपने कॉलेज से जनपद गई थी, जनपद वाली मैकडी, कि मैं कुछ खाऊंगी, और मैं अकेली थी। तब मेरे को इतना डर लग रहा था मैकडी में जाते हुए कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि सब मुझे ही देख रहे हैं। मैंने कुछ ऑर्डर कर रही थी तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को सीट चेंज करनी थी, कि मुझे कोने वाली सीट पे जाना है। तब भी मैं इतना सोच रही थी कि शिट सब मुझे ही देखेंगे। अभी ना मतलब अभी आने वाले मेरी बात खत्म हो गई। तो अब मेरे अंदर ये तो आ चुका है कि मैं अकेले कुछ भी कर सकती हूँ, कि
मैं अकेले सोलो ट्रैवल भी कर सकती हूँ, बस अभी मैं सोचती रहती हूँ कि डेस्टिनेशन क्या होगी, मैं अकेले कुछ भी कर सकती हूँ। और इनफैक्ट मैं बात भी किसी से भी कर सकती हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं बात भी कर लूंगी, बट अब मैं सोशली ऑकवर्ड नहीं हूँ। तो है ऑकवर्ड सोशली। इफ आई वांट टू मैं नहीं करूंगी, मतलब अगर मैं तेरे ग्रुप के साथ भी कैसे हूँ सोशली, मेरा ग्रुप कहाँ से आ रहा है बार बार, मैं तो कैसे हूँ सोशली ऑकवर्ड के पीछे क्यों पड़ गई है जिसका कोई ग्रुप ही नहीं है? तू पहले बता मैं कैसे हूँ सोशली ऑकवर्ड। अगर जैसे कोई भी सोशल में सिर्फ तेरे एज के तो नहीं आएंगे, इसका मतलब तो सोशली ऑकवर्ड है। तो तेरा एज का ग्रुप यही है, ठीक है? तू अपने एज ग्रुप, मैं ना सबसे पहले सबकी एज पूछूंगी कि कौन से ब्रैकेट में फॉल करते हो, तो मैं तुमसे घुलूंगी मिलूंगी। मेक्स नो सेंस। अब ये तेरे अंदर ये नई चीज आ गई है, तो मेरे को बहुत गलत प्रूफ करने लगी है। कि तेरे को गलत प्रूफ करती हूँ मैं? किसके आगे किया? अभी कर रही है। अच्छा, मम्मी मेरा साथ देगी इस बार, मुझे पता है। मम्मी हर चीज में अगर तू मेरे अगेंस्ट होगी तो तेरा साइड देंगी, तेरे अगेंस्ट मैं आऊंगी तो मेरा साइड देती है। मम्मी की तरफ मत ले, मम्मी सबसे बड़ी वो है। पता है मेरी मम्मी सबसे अच्छी है, ये मैं समझ गई हूँ। मेरी मम्मी भी सबसे अच्छी है। पता है मैंने एक चीज रियलाइज कर लिया यार, मैं 30 साल की होने वाली हूँ कि मतलब, और सच बता रही हूँ, भगवान कसम खा के, अपने यूट्यूब की कसम खा के बोल रही हूँ, अपने करियर की कसम कि लेट्स से, मतलब मैं अगर ये सोच के हटाऊं ना कि वो मेरे मम्मी पापा हैं, वो फैक्ट हटाओ, हर किसी के मम्मी पापा अपने बच्चों के लिए अच्छे ही होते हैं। इन जनरल मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे इंसान है, मतलब कितने अच्छे इंसान है वो, मेरे को अब जाके समझ में आता है। इसमें टचवुड की बात क्या, वो गंदे इंसान बन जाएंगे। और पापा स्पेशली, वो कितने गिविंग, एक्सपेक्ट भी नहीं करते, और मम्मी की अगर किसी से अनबन हो जाए तो अगले दिन जाके बात कर लेते, उन्हें मन में ही नहीं रहता कुछ, अब मेरी ना इससे लड़ाई, अब मैं बात नहीं करूंगी, ऐसे ही नहीं, मतलब कभी किसी के बारे में गंदा नहीं बोलती, कभी किसी के लुक्स पे जज नहीं करती, भगवान कसम कभी नहीं करती। मुझे आगे जब बचपन में लोग बोलते थे कि पतली है ये है वो, मम्मी कहती थी नहीं सही है, मुझे तो सही लगती है। कोई दर्श को, मेरे भाई है, उसको अभी कोई पतला बोलती है तो मम्मी हमेशा बोलती नहीं सही है, उसकी हाइट बढ़ रही है ना इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है, सही है कभी। और किसी और के बच्चे को कभी जज नहीं करती, किसी इंसान को नहीं जज। लुक्स पे अगर हम कभी कभी करते हैं, जैसे हम कभी किसी को कर लेते हैं जज, तो मम्मी बोलती तुम लोग ऐसे क्यों बातें करती हो, मुझे तो सब सही लगते हैं, मुझे तो कोई दिखने में ऐसा नहीं लगता। तो वो चीज है मेरे को अब समझ में आती है कि मम्मी पापा जेन्युइनली, मम्मी पापा अच्छे हो या ना हो, इंसान बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जेन्युइनली बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और मम्मी पापा तो सबके अच्छे होते ही हैं, बट वैसे बोल रही हूँ कि मुझे अब जाके ये चीज रियलाइज हुई है। मुझे थैंक गॉड पहले से ही थी। तुझे थी कि वो अच्छे इंसान है, मतलब मुझे पापा के लिए हमेशा लगता था, मुझे जो मम्मी के लिए भी लगने लगा है कि दोनों कितने अच्छा कपल है, दे आर अ वेरी गुड कपल, एक दूसरे का साथ देने वाला। और पापा, मैंने इतनी लाइफ में आज तक नहीं देखा कि पापा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं मम्मी की। आई हैव नेवर सीन दैट। इतनी बड़ी हो गई मैं। हाँ, मैंने सोचे थे कि जैसे ही मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं अब एक गिव अवे देना चाहती हूँ। मैंने एक दिवाली पे गिव अवे किया था, मैंने अब तक दिया नहीं। तुम्हें पता है मुझे कितना रिग्रेट है इस बात का, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। और पता है मैं डर रही हूँ ये बताने में कि मैंने गिव अवे जीता है। मुझे अचानक से याद आया, मुझे पता नहीं, मैंने अनाउंस ही नहीं किया कि विनर कौन है। तो ठीक है, मुझे इतना अनाउंस करके दिया, मैंने अनाउंस ही नहीं किया कि विनर कौन है। और मैं तेरे बदले का भी मैं कर दूंगी इस बार, ठीक है? और मैं 3 वो मैं बहुत बिजी हो गई थी, पता है, शादी वादी की चीजों में, और दिवाली से पहले बाद में तो थी मेरी शादी। तूने पिछले साल की है, मेरे को लगा तूने बहुत पहले कर रखा है। पिछले साल तो कितनी गंदी है, पर मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि यू नो आई वांट टू गिव बैक द लव दैट आई रिसीव। But हाँ, that's it for this video. Please make sure that you have subscribed to my channel and my as well. और अगर यार मेरे पैर कितने साफ है। और अगर मन करे तो प्लीज मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर देना। Thank you so much for watching. And guys, let me give you a quick outfit tour. टूर मेरा देखो, पर मेरी इस चीज की, इसकी बैक देखो, मोटी बैक, और मेरे वाली की बैक देखो। ओए बैक है ना नीचे तक। ओए एक बार थंबनेल ले लेते हैं। हाँ, ये क्या कर रही है? मुझे टेंशन वाला भी देखना है। नहीं, मुझे हंसी वाला करना है कि हंसी। तुम बता, तुम सारी खुशी करना। हो जाएगा इतने में। थैंक यू सो मच, बाय।